सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। दिस इज रेहान अहमद। एंड यार, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर झारखंड एसएससी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। एंड स्टूडेंट यहाँ पर ये पूछ रहे थे कि सर जो पेपर होने वाला है वो डिफिकल्ट होगा कि इजी होगा, थोड़ा सा इसके बारे में क्वेरीज हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो मैंने सोचा क्यों एक सेशन से लेकर हम फैक्चुअल डेटा के बारे में बात कर लेते हैं और इस क्वेरी को यहीं पर मैं एंड करना चाहूँगा। ठीक है, चलो। तो आप सभी लोग को पता है जैसे कि हमारा जेएसएससी का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आप सभी लोग को पता है 2 पेपर में ये वाला एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पर एक ही पेपर एग्जाम एक ही है, लेकिन इसमें 2 सेक्शन अलग अलग रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 का। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसमें क्या बोला गया है, 2 घंटे का आपका पेपर 1 होने वाला है एंड 2 घंटे का आपका यहाँ पर पेपर 2 होने वाला है। ठीक है, इसमें टोटल जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कितने आने हैं, 240 क्वेश्चंस रहेंगे। 240 क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो है दैट इज 720 मार्क्स। समझ रहे हो ना, यूपीएससी के जैसा हो गया ये। 720 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। तो आप सभी लोग को मैं बता दूं, अगर आप लोग को लग रहा है कि पेपर सिंपल आने वाला है, सब चीज मैं बना लूंगा, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो आप लोग थोड़े से यहाँ पर गलत होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आएगा। ठीक है, आप लोग को मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करके बता देता हूँ। पेपर 1 आप जैसे देख रहे हैं, पेपर 1 में आप लोग को पढ़ना क्या है, आपको यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग भी पूरी पढ़नी है। ठीक है, आपको यहाँ पर जनरल नॉलेज का भी पूरा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग में आप यहाँ पर देखेंगे तो सब चीज़ें यहाँ पर सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है। जनरल नॉलेज में आप देखेंगे तो उसमें रीजनिंग भी है, जनरल साइंस भी है, करंट अफेयर्स भी है, सारी चीज़ें आ रही है। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक में पूरे के पूरे कोर स्पेसिफिक यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ओवरऑल अगर आप एग्जाम को देखोगे तो सिविल के जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट या फिर मैकेनिकल के स्टूडेंट है, देयर आर वैकेंसी। सिविल की बहुत अच्छी वैकेंसी है, 1200 से ऊपर वैकेंसी है। मैकेनिकल की भी अबव 100 यहाँ पर वैकेंसी है। लेकिन आप यहाँ पर ये सोचिए कि सिविल के स्टूडेंट को क्या सिर्फ सिविल के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? नहीं भाई, सिविल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल भी तैयार करना है, सिविल इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैकेनिकल भी तैयार करना है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल के साथ साथ आपको जनरल नॉलेज भी तैयार करना है। ठीक है, जनरल नॉलेज का भी वेटेज आप देखेंगे 120 नंबर का तो सिर्फ जीके ही आ रहा है, 120 नंबर का सिर्फ जीके आ रहा है। तो आप यहाँ पर ये सोचिए कि क्या ये पेपर इजी होने वाला है। 4 घंटे में मैं आपको बोल रहा हूँ कि 4 घंटे में तुम सिविल का भी क्वेश्चन सॉल्व करो, मैकेनिकल के भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप यहाँ पर करंट अफेयर के भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप जनरल नॉलेज रीजनिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, सारी चीजें करिए। और उसके बाद जो जेई का जो पेपर होता है ना, कोई भी जेई का पेपर होता है जिसमें सिविल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो आपका डोमेन वाइज आप यहाँ पर सिविल के भी कोर क्वेश्चन सॉल्व करें, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी चैलेंजिंग फॉर यू गाइस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि उड़ता उड़ता आप यहाँ पर किसी की बातों पे नहीं आना है कि अरे सिंपल सा पेपर आएगा, हम ऑलरेडी निकाल लेंगे, हम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स में। लेकिन जब क्वेश्चन हम लोग करने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिकली पढ़ना है। आज से आप लोग का फॉर्म भी फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग को टाइम भी बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है। तो ध्यान में ये रखिएगा कि हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में सिविल की तैयारी, जनरल इंजीनियरिंग की तैयारी और नॉन टेक की तैयारी एक साथ करनी है। ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता सेल्फ स्टडी में उतने अच्छे लेवल पे पॉसिबल है। तो करना क्या है, सबसे एफिशिएंट तरीका ये है कि आप बैच में एनरोल कर लीजिए। ठीक है, बैच में एनरोल करने के फायदे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप बैच में एनरोल कर लोगे तो आपको ना कोई भी चीज़ खुद से पढ़ने की नीड नहीं है, सबको आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो नॉन टेक हो, चाहे वो जनरल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आपका कोर का पार्ट हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, टेस्ट हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्पून फीडिंग की जाएगी। ठीक है, प्राइस जो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पेपर 2 और पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को यहाँ पर ध्यान में रख के हमने पूरा ये फाउंडेशन बैच को प्लान किया हुआ है। इस फाउंडेशन बैच में अगर आप लोग एनरोल नहीं कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं। सिर्फ अगर सिविल की बात होती तो मैं उतना ज़्यादा आपको प्रेशराइज नहीं करता, बट आपको यहाँ पर सारे डोमेन्स में सारे टाइप के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, डिफरेंट ब्रांच के, वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपकी तैयारी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है। तो पेपर 1 में हम लोग जनरल इंजीनियरिंग को काफ़ी अच्छे लेवल पर यहाँ पर टैकल करेंगे, और उसके बाद नॉन टेक वाला जो पोर्शन है उसको भी हम इस फाउंडेशन बैच में काफ़ी अच्छे लेवल पे डील करेंगे। पेपर 2 में आपको पूरा का पूरा सिविल का जो पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें मेनली हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको डेली एक हैबिट बना दें कि आप डेली इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करें अपने खुद से। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास कंप्लीट कर लिया उसके बाद हो गया। आपको डेली डीपीबी जो मिलेगी, यहाँ पर डेली प्रैक्टिस पेपर्स जो मिलेंगे, उसमें एक हैबिट फॉर्म होगा कि हाँ भाई, दिन के मुझे 60 क्वेश्चन क्या करने हैं, डेली मुझे प्रैक्टिस करने। एंड उसके बाद यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी क्या है इसमें इंक्लूडेड है, तो टेस्ट सीरीज भी अगर इंक्लूडेड होगी तो आप डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक एनालिसिस भी कर सकते हो कि भाई हम लोग सही प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो तैयारी करना स्टार्ट कर देना है, बैच में एनरोल कर लेना है।
टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। बट कोई ऐसे चीता लोग हैं जिनको लग रहा है कि भाई मेरा सिविल बहुत अच्छा है, मैंने ऑलरेडी पहले एसएससी जेई वगैरह निकाला हुआ है, मेरा सिर्फ यहाँ पर पेपर नंबर 1 में प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज जनरल इंजीनियरिंग वाले बैच में दिक्कत आ रही है पोर्शन में, तो आप सिर्फ जनरल इंजीनियरिंग के भी बैच में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज Y501। एक बार आप लोग को दिखा भी दूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैच में एनरोल करने के लिए आप आ जाएंगे किसमें, दैट इज अड्डा 24/7 की वेबसाइट में आ जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर अड्डा 24/7 की वेबसाइट में आ जाएंगे। जैसे ही आप ये वेबसाइट में आ रहे हैं तो आप देखिएगा, आप ये ऑल कोर्सेस में चले जाइएगा। जेई एंड एई एग्जाम्स जो है उसमें आप जा सकते हैं, सिविल मैकेनिकल किसी में भी आप लोग क्लिक कर लेंगे जो आपका रिस्पेक्टिव ब्रांच है। जेएसएससी जेई आप लोग को दिख रहा होगा, आप इसमें यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखिएगा कि हमारा फाउंडेशन बैच जो है, फाउंडेशन बैच यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। फाउंडेशन बैच यहाँ पर है, आप इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर नेट स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने सिस्टम से एक बार यहाँ पर ट्राई कर लीजिएगा। इसमें आप देखिएगा यहाँ पर आपको 400+ लाइव टीचिंग क्लासेस रहेगी, 130+ आवर्स यहाँ पर आपका नॉन टेक्निकल यहाँ पर क्लासेस रहेंगी, ठीक है। नॉन टेक्निकल क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कॉम्प्रहेंसिव यहाँ पर टेस्ट सीरीज है और यहाँ पर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका प्राइस है 9499, बट ये 77% आप लोग को यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 77% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बार आपको दिखा भी देता हूँ मैं, ठीक है। एक बार आपको यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। तो आप जैसे ही यहाँ पर कोड यूज़ करेंगे, दैट इज जैसे ही आप यहाँ पर कोड यूज़ करेंगे Y501 ये कोड यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा, दैट इज 2184, ठीक है। प्राइस कितना हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है दैट इज 2184 का। तो आप इसमें एनरोल कर लीजिएगा इस बैच में। Y501 ये कोड है, इस कोड को आप लोग यहाँ पर लगा लीजिएगा, आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। एंड आप अपनी पढ़ाई जो है वो सिस्टमैटिकली हमारे साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। देखो टाइम बहुत ज़्यादा कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, सोचने का यहाँ पर टाइम आप लोग को ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। प्राइस भी आप देख सकते हो 2000 में कुछ नहीं हो रहा है। एक नॉर्मल सी अगर आप शर्ट या जीन्स भी लेने जाओगे ना, वो भी आपके पास इससे ज़्यादा की प्राइस की आएगी। तो अपनी पढ़ाई में ये मत सोचेगा कि यार पैसे नहीं खर्च करना है, खुद से हो जाएगा, खुद से नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट एनरोल कर लीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी क्लासेस परसों से स्टार्ट हो रही है, 9 तारीख से यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो मैं नहीं चाहता कोई भी स्टूडेंट लेट ज्वाइन करे, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल कर चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि वो आपसे आगे निकल जाए, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर सभी लोग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम रहे। तो आज और कल का दिन है, डेफिनेटली आप सभी लोग एनरोल कर लीजिएगा एंड कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज Y501, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में।